हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम आज इंडक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछली क्लास में आपको बता दिया गया था कि इंडक्टेंस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करवाए गए थे। अब की बार हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेशन के लिए हम पहले फॉर्मूले देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मेरा काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एन फाई इक्वल टू एल आई। एल आपको पता है क्या है, सेल्फ इंडक्शन के लिए कांस्टेंट है। आई आपको पता है क्या है, करंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरीके से एन फाई इक्वल टू एम आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आता है, उसका कोफिशिएंट है। बाकी सारा मेरा सेम रहता है। तो अब हम देख लेते हैं एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम इन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं। मेरे पास एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल के अंदर होता है, अपने आप में जो इंड्यूस करती है करंट या वोल्टेज, वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि उसको अपोज करता है अपने आप में, जो भी चेंजेस आ रहा होता है उसी को अपोज जो करे वो सेल्फ इंडक्टेंस है। एक सेकेंड कोयल में जो अपोज करने का काम करती है वो होती है मेरी म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला देखते हैं, एल इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। ए मेरा एरिया है, एल मेरी लेंथ है। स्मॉल एन क्या होता है मेरा, कैपिटल एन अपॉन एल। वैल्यू पुट करूंगी, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। यहाँ पे देखो बेटा, एम म्यू नोट एन वन एन टू ए अपॉन एल। दो कोयल है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आई, दो, एन वन और एन टू। फिर से स्मॉल एन में चेंज करूंगी तो क्या आ जाएगा, म्यू नोट एन वन एन टू ए एल। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है। ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और स्मॉल एन अभी बताया क्या होता है, कैपिटल एन बाई एल। अब बेटा मेरे पास एक आता है एल, टोटल सेल्फ इंडक्शन। अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा कुछ दे रखा हो तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। प्लस माइनस 2m का क्या मतलब है, अगर इनको सिमिलर डायरेक्शन में ऐड किया है L1 और L2 को तो सिंबल आ जाएगा प्लस का। और अगर L1 और L2 दो कोयल को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया है तो सिंबल आ जाएगा माइनस 2m। उसी तरीके से बेटा देख लेते हैं, अगर हमने सीरीज में निकालना है या फिर पैरेलल में निकालना है। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू सीरीज में होता है, और पैरेलल में क्या हो जाता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करके हमारे पास फॉर्मूला आता है। और हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का काम भी क्या होता है, अपोज करना। बताया था आपको इस चैप्टर में। इंडक्टेंस का काम भी क्या होता है, अपोज करना। तो एल तो इंडक्टेंस का ही कोफिशिएंट है, तो यहाँ भी सेम बिहेवियर रहेगा। एल सीरीज में क्या हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा L1 प्लस L2। पैरेलल में फॉर्मूला आएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा L इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ऐसे ही बेटा हम देख लेंगे, एक हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब जब मैं दो या दो से ज़्यादा कोयल को ऐड करती हूँ। तो सपोज मेरे पास दो कोयल हैं जिनकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2 है, म्यूचुअल M हो जाएगी। तो मुझे K निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, फॉर्मूला हो जाए M अपॉन अंडर द रूट L1 L2। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से M की वैल्यू निकाल दूंगी। हमारे न्यूमेरिकल में ये दोनों चीज़ें ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई जो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है, ई नोट उसकी कंप्लीट वैल्यू, साइन ओमेगा टी वो अल्टरनेट साइकिल में चलता रहता है। यहाँ पे ई नोट की कंप्लीट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होती है ई नोट। मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी हो तो फॉर्मूला बन जाएगा एन बी ए ओमेगा। ओमेगा आप सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरीके से करंट आई नोट इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई नोट बाई आर वी नोट बाई आर। सबको पता है ओम लॉ से हम क्या करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली का सिंबल हटाते हैं R आ जाता है, तो वहां से I क्या आता है, V बाई आर। यहाँ पे भी आई नोट क्या हो जाएगा, V नोट बाई आर कहो या फिर E नोट बाई आर। एक दो फॉर्मूला और देख लेते हैं बेटा। EMF इक्वल टू माइनस M फाई टू माइनस
φ1/t। ये क्या होता है, माइनस एन d∅/dt आपने पढ़ा है। d∅ को मैं लिख सकती हूँ φ2 माइनस φ1। एक मेरे पास ये फॉर्मूला है u = 1/2 Li²। u क्या होता है, मेरा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। जो भी मुझे दे रखा है उसमें टोटल एनर्जी स्टोर निकालने का तो फॉर्मूला हो जाएगा ½ Li²। EMF अभी बताया था -N/d∅/dt। ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। A pair of adjacent coil has a mutual inductance of 2.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 40 ampere in 0.8 seconds, then the change in magnetic flux linked with the other coil is। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको गिवन है कितना है 2.5 हेनरी। चेंज इन करंट कितना है 0 to 40 एम्पियर, यानी कि I2 40 है और I1 इनिशियल 0 है। टाइम पीरियड T कितना है 0.8 सेकेंड। हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स कितना होगा। हम निकाल देंगे बेटा, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं और निकाल देंगे। देखो बेटा, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था फाई = m/I। इसी को क्या मैं नहीं लिख सकती हूँ, तो उसका आंसर मेरे पास हो जाएगा बेटा 100 वेबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल्स इज इंक्रीज टू 2 times देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। यानी कि मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितनी कोइल होती है, 2 कोइल होती है, आप सभी को पता है। अगर उसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स और N2 नंबर ऑफ टर्न्स मैं डबल कर दूं तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही आसान है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है μ0 N1 N2 A/L। N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड कॉइल। हमें क्वेश्चन में गिवन है N1 को कितना कर देंगे, हम डबल कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 2N1। N2 को भी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2N2। अब देखो यहाँ पे जो नया है उसको मैं डैश से डिनोट कर सकती हूँ, यानी कि नई नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, पहले वाली की डबल 2N1। N2 डैश नई नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड कॉइल में कितने हो जाएंगी 2N2। अब हम फॉर्मूले से देख सकते हैं कि M मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 था। तो मैं यहाँ से नहीं कह सकती M मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा N1 N2। दोनों की वैल्यू पुट कर देती हूँ बेटा, कितना आ जाएगा 2N1, ब्रैकेट में डाल देते हैं इसको 2N2 किया तो मैंने कितना आया मेरे पास 4N1 N2, यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया 4 के, यानी कि 4 गुना मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। कितना इंक्रीज हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा हम अनसेटिंग करते हैं, क्या कर हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर है बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, ए 2 मीटर long solenoid with diameter 2 centimeter and 2000 turns has a secondary coil of 1000 turns wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the two coil। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। वर्ड आ गया मेरा म्यूचुअल, यानी कि 2 कोयल तो होंगी ही। दोनों कोयल की मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी N1 और N2। N1 कितना है 2000, N2 कितना है 1000 और डायमीटर दे रखी है मुझे 2 सेंटीमीटर और लेंथ L दे रखा है 2 मीटर। डायमीटर है, रेडियस निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी R = 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻⁻2 मीटर। एरिया आ जाएगा यहाँ से πr²। फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। जो जो गिवन है बेटा वो लिख लेंगे। N1 कितना है 2000, N2 कितना है मेरा 1000,
स्मॉल एल लेंथ कितनी गिवन थी 2 मीटर। उसके बाद हमें डायमीटर दे रखा था 2 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरे पास रेडियस आ जाएगी आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ से मैं एरिया निकाल सकती हूँ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे पास 3.14 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं, 10⁻⁻2 है और उसका स्क्वायर क्या हो गया 10⁻⁻4। यूनिट ध्यान रखनी है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, दो कोयल के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू नॉट होता है मेरे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n1 कितना था बेटा 2000, n2 कितना था 1000 इंटू एरिया क्या आ गया 3.14 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन एल मेरे पास कितना दे रखा है 2 मीटर। वैल्यू पुट कर देंगे 2। 4 पाई, पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे 3.14। कैलकुलेट हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻4। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा हेनरी। क्या होती है हेनरी। तो ये मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। क्या आंसर आया बेटा 3.9 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A solenoid of length 30 centimeter with 10 turns per centimeter and area of cross section 40 centimeter square completely surrounds another coaxial solenoid of same length. Area of cross section 20 centimeter square with 40 turns per centimeter. Mutual inductance of the system. फिर से मेरे पास दो कोयल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। सोलेनॉइड की लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर है, यानी कि पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है मेरे पास n1 दे रखा है, स्मॉल n1 दे रखा है, कैपिटल N नहीं दे रखा। क्या दे रखा है स्मॉल n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड कोयल में क्या दे रखा बेटा लेंथ दे रखी सेम लेंथ, एरिया दे रखा A2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर। n2 स्मॉल n2 की वैल्यू दे रखी है, अब की बार क्या दे रखी है 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, सारी चीजें लिख लेते हैं और फॉर्मूले में पुट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा m इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 a इंटू एल लेंथ। एल लेंथ दोनों में सेम है तो एल, एरिया A1 और A2 था तो छोटे वाले सोलेनॉइड का इनर सोलेनॉइड का एरिया लिख लेंगे, क्या आ जाएगा A2। अब यहाँ से देखो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल n1 मेरा कितना गिवन था 10 टर्न्स था पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो इसको जब मैं चेंज करूंगी मेरे पास n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 10⁻2। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ यानी कि 10⁻3 मीटर इनवर्स। इसी तरीके से मेरे पास n2 दे रखा था बेटा 40 पर सेंटीमीटर दे रखा था, फिर से मैं चेंज करूंगी मीटर में 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया मेरे पास 40 इंटू 10⁻2। नेक्स्ट मेरे पास एरिया दे रखा था A1 और A2, मुझे क्या चाहिए A2 स्मॉल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करूंगी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से। स्क्वायर है तो इसका भी
स्केयर कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा मीटर स्केयर। तो मेरा क्या आ गया 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्केयर। सारी चीज़ें आ गई है मेरे पास। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। m इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n1 की वैल्यू क्या है 10⁻3। n2 मेरे पास बेटा कितना है 40 इंटू 10⁻2 इंटू एरिया A2 20 इंटू 10⁻⁻4। और मेरे पास लेंथ कितनी दे रखी थी बेटा 30 सेंटीमीटर थी। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। यहाँ पे आप देख लेना लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 301.44 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.0144 इंटू 10⁻³ हेनरी। राउंड ऑफ करना आता है आप सभी को, पीछे वाले ड्रॉप कर देंगे 5 से कम है तो 3.01 इंटू 10⁻³ हेनरी। 3.01 क्या अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻³ हेनरी। 10⁻³ को मिली लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 3 मिली हेनरी। मैच कर लेते हैं एक बार कितना आंसर आया मेरा 3 मिली हेनरी। तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ वेबर पर एम्पियर इज। 4 ऑप्शन है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, बोथ ए एंड बी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है फाई वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो नहीं है वेबर पर एम्पियर। हमें निकालना सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपको पता है इंडक्टेंस दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल दोनों के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला कैसा हो जाएगा सेम रहेगा। तो एक तो यहीं से पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं है, बच्चे दोनों सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी। दूसरा निकाल के देख लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। हमें पता फाई इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई। यहाँ से एल क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई यानी कि वेबर पर एम्पियर। ऐसे इसका हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्ट एम क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है हमारे पास फाई वेबर में नापते वेबर अपॉन करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो मेरा यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर मेरा होता है मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। हम निकालते हैं फाई का फॉर्मूला बी ए साइन थीटा या बी ए कोस थीटा ऐसे करके। तो हमारे पास वहाँ से बी ए होता है। तो यहाँ पे वेबर में मापते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर पर एम्पियर हो जाएगा मेरा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। Two coils have self-inductance L1 equal to 4 millihenry and L2 equal to 1 millihenry respectively. The current in the two coils are increased at the same rate. At a certain point of time, both coils are given same power. If I1 and I2 are current in two coils, then the value of I1 by I2 निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, दो कोयल हैं, दोनों के L1 और L2 हमें दे रखी है। करंट सेम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, पावर सेम दी है यानी कि I1 I2 क्या हो जाएगा सेम। पावर P1 इक्वल टू P2। अब मुझे I1 I2 की रेशियो निकालनी है और जो करंट कोयल में जा रहा था वो सेम रेट पे बढ़ रहा था यानी कि चेंज इन करंट सेम है, चेंज इन पावर सेम है। तो कितना करंट जाएगा फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। देखो बेटा आपने पढ़ा था फाई इक्वल टू एल आई। क्या मैं यहाँ से नहीं लिख सकती फाई 1 इक्वल टू L1 I1।
phi 2 इक्वल टू L2 I2। अगर मैं यहाँ से रिलेशन देखूँ करंट का, तो करंट क्या हो जाएगा, फाई अपॉन एल। मैं यहाँ से कह सकती हूँ आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्या एक फॉर्मूला नहीं बन जाएगा मेरे पास, I1 अपॉन I2 क्या आ जाएगा, L2 अपॉन L1। ये फॉर्मूला याद रख लेना, हमें पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा कि हमारा I क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। तो यहाँ से I1 I2 क्या हो जाएगा, L2 अपॉन L1। अब देखो बेटा, आपको L1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है स्टेटमेंट में, 4 मिली हेनरी। L2 की वैल्यू दे रखी कितनी है, 1 मिली हेनरी। हमें तो क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। I1 अपॉन I2 वैल्यू पुट कर देंगे, L2 अपॉन L1। L2 क्या है, 1 मिली हेनरी अपॉन 4। रेशियो जब भी निकालते हैं वो यूनिट लेस होती है, यानी कि यूनिट कट जाएगी, क्या आएगा मेरे पास, 1/4 आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में। तो बेटा मेरा आंसर क्या है, 1/4। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 1/4। तो रेशियो यूनिट लेस होती है हमेशा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। In a coil, current falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.2 second. If an average EMF of 150 volt is induced, then self-inductance of the coil is। आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी कि I2 फाइनल क्या है 0, I1 क्या है 5 एम्पियर, और टाइम पीरियड T दे रखा 0.2 सेकेंड। एवरेज EMF यानी कि E दे रखा 150 वोल्ट। निकालना क्या है आपको, सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी, यानी कि L की वैल्यू निकालनी। सिंपल है, फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बेटा, फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा EMF इक्वल टू L DI/dt। जो जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। क्या मैं यहाँ से L नहीं निकाल सकती, L मेरा क्या हो जाएगा, EMF अपॉन DI/dt। अब मैं पहले क्या निकालूंगी, DI अपॉन dt। क्या है मेरा, चेंज इन करंट I2 माइनस I1 अपॉन T। I2 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 0, माइनस क्या आ जाएगा, I1 क्या है 5 अपॉन टाइम पीरियड कितने सेकंड दे रखा है मुझे, 0.2 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, -5 अपॉन 0.2। सोल्व करूँगी तो कितना आ जाएगा, 50/2, यानी कि -25। तो देखो बेटा, अब हम इसको मोड में लिख लेंगे DI/dt, तो मेरा ये भी मोड में आ जाएगा 25। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं देख रहे, ये अपोज करता है इसलिए माइनस में आता है। तो आ गया मेरा 25। और एवरेज EMF यानी कि मुझे दे रखा E की वैल्यू कितनी थी, 150 वोल्ट। ऊपर मेरा ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। L इक्वल टू EMF 150 अपॉन DI/dt। अभी निकाला हमने, कितना आया 25। तो मेरा L क्या हो गया, 150 अपॉन 25। कितना आ जाएगा कट के, 6। यूनिट क्या होती है L की, हेनरी, यानी कि मेरा L क्या आ गया, 6 हेनरी। ऑप्शन मैच कर लेते हैं बेटा, जो भी हो रहा होगा। तो बेटा देखते हैं 6 हेनरी है या नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा 6 हेनरी, मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी इज। देखो मास हमारा क्या करता है, इनर्शिया का काम करता है। आपको पता है किसी बॉडी का ज़्यादा मास है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, यानी कि उसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो अपोज को काम करता है मास, अपोज वाला। और यहाँ पे करंट अपोज नहीं करता, पोटेंशियल नहीं करता, चार्ज नहीं करता, बच्चा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, तो वो भी मेरा करेक्ट आंसर होता है कि इंडक्टेंस, जहाँ वर्ड आ गया इंडक्टेंस, इसका मतलब क्या है, अपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसलिए
मास का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे इनर्शिया भी क्या करता है, अपोजिशन का, और इनर्शिया किसकी वजह से लगता है, मास। मास की डेफिनेशन भी क्या होती है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इनर्शिया प्रोवाइडेड बाय एनी बॉडी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। टू coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. Mutual inductance between each coil completely linked है। स्टेटमेंट में गिवन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L1 दे रखा 2 मिली हेनरी, L2 दे रखा 8 मिली हेनरी, और दोनों कोयल बिल्कुल इफेक्टिव फ्लक्स कितना है, वन कोयल कंप्लीटली लिंक विद द अदर। यानी कि इफेक्टिव फ्लक्स कौन देता है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के देता है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस M निकालना है, बस फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बेटा। देखते हैं बेटा, M का फॉर्मूला आपको बताया था, M इक्वल टू के अंडर द रूट L1 L2। के कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है, 1 कंप्लीटली मिक्स्ड है, इफेक्टिव है। L1 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 2 मिली हेनरी, यानी 2 इंटू 10⁻³ हेनरी। L2 दे रखा है बेटा 8 मिली हेनरी, 8 इंटू 10⁻³ हेनरी। ऊपर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, के की वैल्यू क्या आ गई, 1 अंडर द रूट 2 इंटू 10⁻³ इंटू 8 इंटू 10⁻³ कितना आ गया मेरे पास, 16 इंटू 10⁻⁻6, और उसका अंडर द रूट निकालेंगे तो 16 का कितना आ जाएगा बाहर आके 4, और -6 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, -3। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सेम होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो मेरे पास आंसर क्या आया बेटा, 4 मिली हेनरी, यानी 4 इंटू 10⁻³ है, तो उसको 10⁻³ को मिली लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 मिली हेनरी, यानी 4 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If the self inductance of 500 tons coil is 125 हेनरी, यानी कि N1 दे रखा 500 टन्स, L दे रखा है 125 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कोयल ऑफ 800 टन्स, ऐसी ही अगर दूसरी कोयल है जिसमें N2 की वैल्यू क्या है, 800 है, तो उसमें L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सेल्फ इंडक्टेंस पे है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखो बेटा, एल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, μ0 n² A/L। यहाँ से मैं कह सकती हूँ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, और हमें दे रखा है L1 दे रखा 125 मिली हेनरी, और N कितना दे रखा है मुझे, 500 टन्स। अब मुझे L2 निकालना है, और ये N1 था, N2 दे रखा है बेटा कितना है, 800 टन्स। तो फॉर्मूला L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², क्या मैं यहाँ से नहीं लिख सकती, L2 निकालना है तो L2 ऊपर लिख लेते हैं, L2 अपॉन L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1। यहाँ से मेरा L2 आ जाएगा N2 अपॉन N1 इंटू L1। सारी वैल्यू गिवन है। N2 कितना बेटा 800, N1 कितना है 500, और ये कितना है मेरा 125। कैलकुलेट करते हैं, और इसका स्केयर बेटा, स्केयर भूल गए लिखना, L स्केयर था तो हर जगह क्या आ जाएगा, स्केयर स्केयर। तो यहाँ पे भी दोनों का क्या हो जाएगा, स्केयर। निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा 64, 10⁻² है तो 4 आ जाएंगे 0, ऐसे ही नीचे 5 का कितना हो जाएगा 25, इंटू क्या है मेरे पास 125, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा
मेरा आंसर आ जाएगा 320। यूनिट क्या थी? मिली हेनरी। तो मेरे पास L2 क्या आ जाएगा? 320 मिली हेनरी। तो बेटा मेरा 320 मिली हेनरी आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको एक PDF फाइल इसके साथ अटैच, उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट और जो सोल्व किया है वो सारे आंसर हैं। तो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे ही और सिमिलर न्यूमेरिकल्स की।